सर, ये गांव भाटड़ा में पिछले 8 साल से जो सामाजिक बहिष्कार का जो मसला चल रहा है, और हाल ही में हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की जांच को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अ, हरियाणा से बाहर की पुलिस से जो जांच करवाई है, उससे गांव के आरोपी भी और हांसी का पुलिस प्रशासन भी बौखला गया है। और 3 तारीख को 3 जून को जो बयान दर्ज होने लग रहे थे यहाँ पे, वहां पे हमारे एक साथी को धमकी दी गई सामाजिक बहिष्कार के आरोपियों द्वारा। उसके बारे में मुकदमा नंबर 385 शहर थाना हांसी में दर्ज है और आरोपियों को आज तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। और 5 जून 2025 को टीम की मौजूदगी नई मीडिया के साथियों के साथ दूसरी आरोपी पक्ष के जो लोग थे वो भिड़े थे और उन्होंने सरेआम खड़े होके रेस्ट हाउस के मुख्य गेट पे और ये बोला था कि हांसी का जो मीडिया कर्मी है उन्होंने और एक काले कोट वाले ने हमारे गांव का बेड़ा गर्क कर दिया और इस काले कोट वाले को जिंदा जलाएंगे। तो इस बारे में भी हमने हांसी पुलिस को लिखित में एक शिकायत दी थी, लेकिन उस शिकायत पे भी आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और गांव के जो पीड़ित लोग हैं उनको गांव के अंदर ही भी धमकियां मिल रही है, लेकिन कोई किसी तरह से चुप है, कोई किसी तरह से चुप है, लेकिन हर व्यक्ति चुप बैठने के लिए तैयार नहीं। तो आज धरने पर बैठे ये किस लिए हैं और कब तक धरना जारी रहेगा आपका? धरना कंटिन्यू चालू रहेगा हमारा जब तक हमारी जो मांगे हैं, मुकदमा नंबर 385 में मुख्य जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, और सेकेंडरी जो वकील साहब को धमकी दी गई है उस मामले में भी मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, और गांव में पुलिस सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध करवाने के पलायन का मामला आया था गांव के कुछ लोगों ने से पलायन का मामला आया था। गांव से 11 लोगों ने पलायन किया है, लेकिन उस पलायन के मामले को भी हांसी के पुलिस प्रशासन और हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस ने दबाने का काम किया। ना किसी प्रेस में आने दिया, ना किसी और में आने दिया, और कोई भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। 8 साल चल रहे हैं जब से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने गांव का दौरा किया गया, लोगों के त्याग किए, उसके बाद गांव के हालात बहुत ही इसके चलते अपने गांव के क्या तो ऐसे है जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाला मेरे नाम से, तो वहाँ का तो गाँव का दिन प्रतिदिन माहौल खराब चल रहा है, इसके चलते अपने गाँव से। देखिए, पिछले 2-3 दिन से हम इस धरने की तैयारी कर रहे थे और रात को मेरे घर पर पुलिस ने रेड की, मेरे घर पर एक वारंट पहुंचाया और मेरे को हिदायत दी कि कल सुबह थाने में पहुंच जाओ। और ये जो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, ये 2023 की एफआईआर है, 19 जुलाई 2023 की। तो वो अब 2 साल बाद वो एफआईआर जिंदा कैसे होती है? और उस एफआईआर में मेरे खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं है। मेरे खिलाफ ये आरोप है कि मैंने एक लाइव में आके पुलिस को थोड़ा सा आईना दिखाने की कोशिश की थी। पुलिस को ये बताया था कि ये पुलिस जातिवादी आधार पे कार्रवाई करती है, और इसमें पुलिस ने मेरे ऊपर ये आरोप लगा के एफआईआर दर्ज की कि आप लोगों ने पुलिस की छवि धूमिल की है। पुलिस की छवि जो धूमिल करती है वो पुलिस डिपार्टमेंट खुद अपने कारनामों से करता है। हम अगर आप सही तरीके से कार्रवाई करोगे तो हम पुलिस के खिलाफ क्यों बोलें? तो इस तरह से कल से मेरा पीछा किया जा रहा है और आज भी मेरे को गिरफ्तार करने की भरसक कोशिश की गई। मेरे पीछे पुलिस की गाड़ियां थी और अब मैं किसी तरह से बचकर आप लोगों के बीच में आया हूं, और अब भी इन लोगों की मंशा ये है कि इसके बाद मेरे को गिरफ्तार ये कर सकते हैं। तो आप अंदर जाने की अभी कोशिश कर रहे थे, अचानक से गेट बंद कर दिए गए थे परिषद के? हाँ, मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और इन्होंने गेट बंद कर दी। उन्होंने कहा डीएसपी साहब हम यहीं पर आकर आपका ज्ञापन लेंगे। तो हम लोग उनकी वेट कर रहे हैं, आ जाएंगे। तो हमने पहले ही कहा है कि हम लोग आज सांकेतिक तौर पर धरना देने आए हैं, अपना ज्ञापन देने आए हैं। हम किसी तरह का कोई अनिश्चितकालीन धरना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस चीज पर भी इन लोगों को ऐतराज है। तो आज का धरना आपकी गिरफ्तारी को लेके है? मेरा धरना ये धरना मेरी गिरफ्तारी को लेकर नहीं है। इस धरने की जो हमारी मांगे हैं, हमारे भाई मीर को जो जान से मारने की रेस्ट हाउस में धमकी दी गई, उस बारे में एफआईआर दर्ज है, उसमें गिरफ्तारी की जाए। ठीक है, मेरे को रेस्ट हाउस में जिंदा जलाने की धमकी दी गई, उस बारे में शिकायत दी है, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की। एफआईआर दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, हम लोगों का जो सोशल मीडिया है वो सरकार ने सोशल मीडिया से लुप्त कर दिया, बंद कर दिया है।
और हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस की तरफ से बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है, ऑनलाइन चिट्ठी, मेल जिसको बोलते हैं, फेसबुक को, कि भाई इसका फेसबुक अकाउंट बंद किया जाए। मेरा फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया, मेरा फेसबुक अकाउंट रीओपन कराया जाए, हरियाणा सरकार चिट्ठी भेजे दोबारा। ठीक है, तो ये हमारी छोटी छोटी सी मांग है। और एक मांगे हमारी ये है कि जो गांव में हमारी बस्ती है वहां पे थोड़ा सा तनाव का माहौल है, हमारा वहां पे पुलिस तैनात की जाए। ये बातें इन पुलिस वालों को नागवार गुजरी हैं, बार बार धमकियां दी जा रही हैं कि गिरफ्तार करें। अरे जी, कर लो भाई, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, आपके सामने खड़े हैं, गिरफ्तार करना हो तो गिरफ्तार कर लो। ज्ञापन में क्या क्या मांगे हैं? जो यही आपको मांगे हैं अपने जो मैंने आपको बताई, ठीक है सर, केवल यही मांगे हैं सब। तो आज सांकेतिक धरना है ये? हाँ, सांकेतिक धरना है। जिस दिन बड़ी कॉल देंगे उस दिन पूरे हरियाणा की कॉल देंगे और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करेंगे। थैंक यू। हमारे नजदीक गांव है बाटला, वहाँ के कुछ सम्मानित ग्रामीण आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, तो उनको पूरा आश्वासन दिया है कि हर तरीके से कानून का राज है और किसी के साथ में कोई भेदभाव या दुर्व्यवहार नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन उनके साथ तन मन धन से खड़ा है। क्या क्या मांगे हैं सर आज की इनकी? मांगे उनकी एक पर्सनल लेवल पे है कि किसी साथी के साथ कोई धमकी वगैरह दी गई है, तो वो चीज़ फॉरवर्ड कर रहे हैं डीएसपी और एसएचओ को, उसकी जांच हो जाएगी। उसके अलावा जो प्रकरण पहले हुआ था उसके संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की एक टीम 4 सदस्यीय टीम आई हुई है, वो जांच कर रहे हैं। सर, जांच के दौरान फिर से जो प्रकरण हुआ भाटला, उसके बाद इन लोगों को धमकी दी जा रही है, ऐसा इनका आरोप है। हो सकता है गांव में कोई मनमुटाव हो, लेकिन इस चीज को किसी के साथ भी भेदभाव के रूप में या दुर्व्यवहार के रूप में या किसी से कोई जाति हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। प्रशासन बिल्कुल सतर्क है, सजग है। तो आप विजिट करेंगे? मैं पहले भी दो बार जा चुका हूँ और वे चला जाए।